जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापति इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 37वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस झील को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सेखा झील को। किसको किया गया है? सेखा झील को किया गया है। महाराष्ट्र के किस जिले ने राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है अहिल्यानगर ने। किसने किया है? अहिल्यानगर ने किया है। अप्रैल 2026 में संपन्न हुए जो ये 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, पूर्व में अहमदनगर जिले ने जागरूकता गतिविधियों के संचालन में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ जो है सर्वाधिक 3,24,075 जागरूकता गतिविधियां दर्ज की गई हैं। इस अभियान में पुणे जिला जो है दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन नियम 2026 कब से प्रभावी होंगे? तो ये होंगे 1 मई 2026। कब से? 1 मई 2026। इन नियमों का जो मुख्य उद्देश्य है वो नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेमिंग के वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जोखिमों से बचाना और ई स्पोर्ट्स के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना है। इस संस्थान ने निकोटीन और कोटिनिन का पता लगाने के लिए FEMOF विकसित किया है। तो ये किया है INST मोहाली। किसने किया है? INST मोहाली ने। इसका जो उद्देश्य है वो इसके उपयोग मानव शरीर के तरल पदार्थों जैसे रक्त या मूत्र में निकोटीन और कोटिनिन निकोटीन का मुख्य मेटाबोलाइट का स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है। कारिया पूजा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है त्रिपुरा में। कारिया पूजा मुख्य रूप से भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाई जाती है। नेक्स्ट, वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो ये है वीएम फ्रेम्स। कौन सा है? वीएम फ्रेम्स। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या है? तो यह है अवर पावर अवर प्लेनेट। क्या है? अवर पावर अवर प्लेनेट है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों का काम नहीं, हर व्यक्ति और समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। नवे भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह IIWW 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली भारत मंडपम। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली भारत मंडपम में। नेक्स्ट, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास के चौथे संस्करण का नाम क्या है? तो है INSLN डेविक्स 2026। क्या है? INSLN डेविक्स 2026। भारतीय नौसेना और श्रीलंका ये नौसेना जो है इसके प्रतिभागी हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के कपड़ा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 2.1%। कितनी हुई है? 2.1%। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत का कुल कपड़ा निर्यात बढ़कर 3,16,334.9 करोड़ हो गया है। उपराष्ट्रपति ने बसोलिंग महास्वामी जी की 75वें जन्मोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। कहाँ किया है? कर्नाटक में किया है। किस देश ने 2008 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है यूनाइटेड किंगडम ने। ये लगाया है यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम की संसद ने एक ऐतिहासिक तंबाकू और ई सिगरेट विधेयक पेश किया है। इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो भविष्य की पीढ़ियों को धूम्रपान से बचाना है। इस कंपनी ने बर्ड फ्लू
H5N1 के लिए दुनिया के पहले mRNA वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। तो ये किया है मॉडर्ना ने। किसने? मॉडर्ना ने। हालिया शोध के अनुसार 40,000 साल पहले आदि मानवों ने किस देश में समुद्री नेटवर्क बनाया था? तो ये बनाया था इंडोनेशिया ने बनाया था। 40,000 साल पहले और उससे भी पहले आदि मानवों ने इंडोनेशिया के द्वीपों के बीच समुद्री नेटवर्क विकसित कर लिया था। ये अभी हाल ही में शोधों से पता चला है। मुंडियाल डो क्विज़ो डो ब्राजील 2026 में भारतीय डेयरी उत्पादों ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 4 पदक। मुंडियाल डो क्विज़ो डो ब्राजील 2026 में भारतीय डेयरी उत्पादों ने 4 पदक जीते हैं। भारत ने 6G और स्वदेशी दूरसंचार नवाचार को बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 से 31 के लिए कितने रुपए की सीडीआईपी योजना शुरू की है? तो ये की है 203 करोड़। कितनी की है? 203 करोड़। तो उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो लक्ष्य भारत को केवल तकनीकी का उपभोक्ता न रहकर वैश्विक दूरसंचार मानकों को निर्धारित करने वाला एक अग्रणी देश बनाना है। अप्रैल 2026 में भारत भूटान सीमा शुल्क जेसीसी की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है मुन्नार में। कहाँ हुई है? मुन्नार में। इसकी सह अध्यक्षता भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के विशेष सचिव योगेंद्र गर्ग और भूटान के राजस्व एवं सीमा शुल्क विभाग के महानिदेशक सोनम जांगसो ने की है। आरएफ बर्लिन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ ईयू में प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 64.2 मिलियन। 64.2 मिलियन। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में यूरोपीय संघ में रहने वाले प्रवासियों की संख्या का रिकॉर्ड 64.2 मिलियन तक पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने गीगावाट की रिकॉर्ड पवन ऊर्जा में वृद्धि की? देखिए 6 गीगावाट से अधिक। कितने से? 6 गीगावाट से अधिक। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है शिवा नरवाल ने। किसने जीता है? शिवा नरवाल ने जीता है। भारत और न्यूजीलैंड अगले सप्ताह किस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे? तो ये करेंगे मुक्त व्यापार। कौन सा समझौते पर? मुक्त व्यापार। इसका उद्देश्य क्या है? यह समझौता का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $5 अरब तक पहुंचाना है। इसके तहत भारत को न्यूजीलैंड में अपने 100% निर्यात पर शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों पर भारत में शुल्क कमियां समाप्त कर दिया जाएगा। यह हस्ताक्षर कब होंगे? ये 27 अप्रैल 2026 को। महालक्ष्मी यात्रा उत्सव मुख्य रूप से किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेपाल में। कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। महालक्ष्मी यात्रा नेपाल के जो प्रमुख धार्मिक उत्सवों में से एक माना गया है, जिसे विशेष रूप से ललितपुर पाटन में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन यूनेस्को द्वारा पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। 23 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह विलियम शेक्सपियर और मुगियल डे सर्वेंट्स जैसे कई प्रसिद्ध लेखकों की पुण्यतिथि। जर्मनी ने अहमदाबाद, गुजरात में किसे अपना मानद वाणिज्य दूत नियुक्त किया है? तय किया है अभय कमल मंगलदास को। किसको किया है? अभय कमल मंगलदास को। आज का यह अंतिम सवाल। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।